भारतीय संस्कृति ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में दुनिया को पहले से ही जानकारी दे चुकी है और विज्ञान जैसे जैसे तरक्की करता जा रहा है वैसे वैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी कई सारी बातें सच साबित होती जा रही है, जिससे आज नासा भी हैरान है। जैसे कि हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बता दी थी। हनुमान चालीसा में एक दोहा है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू, जिसमें जुग मतलब युग होता है और जोजन मतलब योजन होता है, जिसमें एक युग मतलब 12,000, सहस्त्र मतलब 1,000 और एक योजन मतलब 8 मील, जिसमें 1 मील के बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। और इन सबको अगर हम मिला ले तो 12,000 गुणा 1,000 गुणा 8 मील, जिसका जवाब हमें मिलेगा 9 करोड़ 60 लाख मील। और इसको अगर हमें किलोमीटर में देखना है तो 9 करोड़ 60 लाख मील गुणा 1.6, तो इसका जवाब मिलेगा हमें 153 मिलियन किलोमीटर, जो कि नासा ने बताई दूरी के बराबर ही है। कई सारे विकसित देश आज सूरज से हो सके उतनी नजदीक जाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो रहे। लेकिन भगवान श्री राम के परम भक्त और अति प्रिय हनुमान जी, जो कि भगवान श्री राम से पहले जन्मे थे और उनका जन्म चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था, उन्होंने अपने बचपन में ही सूरज को फल समझकर निगल लिया था। लेकिन जब हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था तब समग्र संसार में अंधकार छा गया था और इससे गुस्सा होकर इंद्रदेव ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए थे। और हनुमान जी को मूर्छित देख के उनके पिता पवन देव ने अपनी वायु गति रोक दी थी, जिसे समग्र सृष्टि में सारे जीव तड़पने लगे और मृत्यु के करीब पहुंचने लगे थे। तब ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं के साथ जाकर पवन देव से विनती की कि वे ऐसा ना करे और तत्काल ही हनुमान जी की मूर्छा दूर की और वरदान दिया कि ब्रह्मांड का कोई भी शस्त्र हनुमान जी को क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। और इसके साथ ही अन्य देवी देवताओं ने भी हनुमान जी को कई सारे वरदान दिए और हनुमान जी कई सारी अद्भुत शक्तियों से भर गए। उनकी कई सारी अपरंपार शक्तियों का प्रमाण हमें रामायण में देखने को मिलता है। उनमें से एक, जब बाली ने भगवान श्री राम का अपमान किया तब हनुमान जी वे बात सह नहीं पाए थे और तुरंत ही बाली को सबक सिखाने निकल गए। लेकिन तब ब्रह्मा जी को पता चल गया कि अगर हनुमान जी बाली के सामने जाएंगे तो बाली का मरना तय है। तब ब्रह्मा जी ने हनुमान जी के सामने प्रकट होकर बताया कि तुम बाली को क्षमा कर दो। लेकिन हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम का अपमान का बदला लिए बिना बैठने वाले नहीं थे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर तुम्हें जाना ही है तो मेरी एक विनती मान लो कि तुम अपनी सारी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा लेकर ही बाली के सामने जाना। तो हनुमान जी ने इस बात को मान लिया और ब्रह्मा जी ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि बाली को भी वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने युद्ध करने जाता था तो उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाती थी। और ब्रह्मा जी हनुमान जी की शक्तियों को अच्छे से जानते थे। जब हनुमान जी बाली के सामने आ गए तो वरदान के मुताबिक हनुमान जी की आधी शक्ति बाली में चली गई। तब बाली को घबराहट महसूस होने लगी, जैसे कि उसका शरीर और उसकी नसें फटने वाली है, क्योंकि वे हनुमान जी की इतनी सी शक्ति को भी झेल नहीं पाए। तब वहाँ ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर बाली से कहा कि हनुमान जी अपनी कुल शक्ति का केवल 10वां हिस्सा लेकर ही तुम्हारे सामने खड़े हैं और उसकी भी आधी शक्ति को तुम झेल नहीं पा रहे। तो सोचो अगर मैंने हनुमान जी को पूरी शक्ति के साथ तुम्हारे पास आने दिया होता तो तुम्हारा क्या हाल होता। तब बाली दर्द के मारे चिल्ला रहा था। तो ब्रह्मा जी ने बाली से कहा कि अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो हनुमान जी से काफी दूर भाग जाओ। तब बाली ने वैसा ही किया और वो हनुमान जी से काफी दूर भाग गया और ऐसे ही उन्होंने बाली का घमंड तोड़ा था। हनुमान जी एक ऐसे प्रभु है जिन्हें अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता के रूप में जाना जाता है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। इसका मतलब हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां प्राप्त होती है। और माता जानकी ने श्री राम भक्त हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नव निधि का वरदान दिया था, क्योंकि कहा जाता है कि उसे संभालने की शक्ति केवल महाबली हनुमान के पास ही थी। और उनकी 8 सिद्धियों में से पहली है अनिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। दूसरी है महिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी काफी विशाल रूप धारण कर सकते हैं। तीसरी गरिमा। इससे हनुमान जी अपने शरीर को पर्वत से भी अधिक भारी कर सकते थे, जिसे कोई हिला तक नहीं सकता। चौथी लघिमा। इससे हनुमान जी अपने शरीर को इतना हल्का कर सकते थे जिससे वे वायु से भी तेज गति से उड़ सकते थे। पांचवी प्राप्ति। इससे वे किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। वे पशु पक्षी की भाषा को समझ सकते हैं और आने वाले समय को भी देख सकते हैं। इससे हनुमान जी किसी भी स्थान पर आ जा सकते हैं और वे अपने आप को अदृश्य भी कर सकते हैं। छठी है प्राकाम्य। इससे हनुमान जी दूसरे किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान पाते हैं कि वे क्या
सोच रहा है और किस उद्देश्य से आया है और वे क्या चाहता है। और वे आकाश में कहीं पे भी उड़ सकते हैं, पाताल में भी काफी गहराई तक जा सकते हैं और पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। 7वीं है ईशित्व। इससे हनुमान जी को दैवीय शक्तियाँ प्राप्त होती है और इससे ही उन्होंने सभी वानरों पर श्रेष्ठ नियंत्रण किया था। 8वीं है वशित्व। इससे हनुमान जी किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं और किसी को भी अपना दास बना सकते हैं। इससे हनुमान जी जितेंद्रिय है और अपने मन को नियंत्रित करते हैं। अब जानते हैं नवनिधि के बारे में, जिसमें पहली आती है पद्म निधि। इस लक्षण वाला मनुष्य सात्विक होता है और सोना चांदी इत्यादि का संग्रह करके दान करता है। दूसरी आती है महापद्म निधि। इस लक्षण वाला मनुष्य धार्मिक भावनाओं से प्रबल होता है और अपने जमा किए गए धन आदि का दान धार्मिक जनों में करता है। तीसरा आता है नील निधि। ऐसा व्यक्ति सात्विक तेज वाला होता है और उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक चलती है। चौथी आती है मुकुंद निधि। ऐसा व्यक्ति रजोगुण से संपन्न होता है, वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। 5वीं आती है नंद निधि। ऐसा व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है और वही अपने कुल का आधार होता है। छठा आता है मकर निधि। ऐसा मनुष्य अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। 7वीं आती है कच्छप निधि। ऐसा व्यक्ति तामस गुण वाला होता है और अपनी संपत्ति का सुख पूर्वक भोग करता है। 8वीं आती है शंख निधि। ये निधि एक पेढ़ी के लिए ही होती है, लेकिन इसमें व्यक्ति अतुलनीय संपत्ति का मालिक होता है। और 9वीं आती है खर्व निधि। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देता है और वे अपने शत्रु और विरोधियों पर विजय हासिल करता है। तो ये सारी सिद्धियां और निधियां हनुमान जी को प्राप्त थी, इसीलिए उनकी सच्चे दिल से पूजा अर्चना करने से इसका लाभ मनुष्य को भी मिल सकता है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को चिरकाल तक जीवित रहने का वरदान दिया था, क्योंकि हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा था कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब तक संसार में राम का नाम है तब तक मैं आपकी सेवा कर सकूं और भक्ति कर सकूं। और इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी प्रभु श्री राम की भक्ति करने और धर्म की रक्षा करने आज भी हमारे बीच में मौजूद है। और जो भी राम की भक्ति करता है उसकी रक्षा खुद हनुमान जी करते हैं। शास्त्रों और ग्रंथों में हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अवतार बताया गया है। पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णित एक कथा अनुसार भगवान शिव और हनुमान जी का युद्ध हुआ था, क्योंकि जब प्रभु श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था और तब उनका घोड़ा देवपुर नामक एक नगरी में पहुंचा, तो वहां के राजा वीरमणि, जो कि भगवान शिव का परम भक्त था और भगवान शिव से उसे वरदान प्राप्त था कि किसी भी युद्ध में वे उनकी रक्षा करेंगे, तो शिवमणि के पुत्र रुक्मांगद ने यज्ञ के घोड़े को बंदी बना लिया और तब घोड़े की रक्षा कर रहे प्रभु श्री राम के भाई शत्रुघ्न ने देवपुर पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। और ऐसे ही शत्रुघ्न और राजा वीरमणि की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। और जब प्रभु श्री राम के भाई भरत के पुत्र पुष्कल ने राजा वीरमणि को घायल कर दिया, तब वीरमणि ने महादेव का आह्वान किया और वीरमणि की रक्षा हेतु महादेव को युद्ध में आना पड़ा, क्योंकि तब हनुमान जी ने वीरमणि की ज्यादातर सेना का संहार कर दिया था। और तब शिव जी ने वीरभद्र को आदेश दिया कि वे पुष्कल से युद्ध करे और नंदी को कहा कि वे हनुमान जी से युद्ध करे, जिसमें शिव के काफी विध्वंसकारी अवतार वीरभद्र ने पुष्कल का वध कर दिया, जिससे शत्रुघ्न काफी क्रोधित होकर स्वयं महादेव से युद्ध करने लगे, जिसमें शत्रुघ्न कई दिन तक युद्ध करते रहे, लेकिन फिर महादेव के प्रहार से वे बेहोश हो गए। और श्री राम के भाई शत्रुघ्न को बेहोश देख के हनुमान जी काफी क्रोधित हो गए और वो शिव से युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए। तब शिव और महादेव जी के बीच में काफी प्रचंड युद्ध हुआ, लेकिन इस प्रचंड युद्ध में ना तो महादेव जी पराजित हो रहे थे और ना ही हनुमान जी हो रहे थे। तो इस बात से प्रसन्न होकर महादेव जी ने हनुमान जी से कहा कि मैं तुम्हारे पराक्रम से काफी प्रसन्न हूँ और मानता हूँ कि संसार में केवल एक तुम ही हो जिसकी शक्ति मेरी शक्ति के समान ही है। और महादेव जी ने यह भी कहा कि आज मुझे एहसास हुआ है कि मेरे सामने कोई मेरे जितनी शक्ति वाला मुझसे युद्ध कर रहा है। इस युद्ध में महादेव जी ने जब अपने शक्तिशाली शस्त्र त्रिशूल से हनुमान जी पर प्रहार किया था, तब लोगों को लगा कि अब हनुमान जी पराजित हो ही जाएंगे, लेकिन हनुमान जी ने त्रिशूल को भी निगल लिया। यहाँ तक कि हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का वार भी सह लिया। तब आखिरकार इस युद्ध में सबसे घातक और शक्तिशाली अस्त्र, जो कि ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा शक्तिशाली है, उस पाशुपतास्त्र का उपयोग भगवान शिव को करना पड़ा था। लेकिन हनुमान जी उस पाशुपतास्त्र की भी सारी शक्ति को निगलने लगे थे और उसका भी सामना कर लिया, जिसका सामना करने की शक्ति अन्य किसी देवी देवता में नहीं है। तो इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने हनुमान जी को 2 वरदान मांगने को कहा। तो हनुमान जी ने पहले वरदान में कहा कि युद्ध में घायल पुष्कल और अन्य सैनिक के उपचार का मार्गदर्शन बताए। तो भगवान शिव ने हनुमान जी को द्रोणागिरी पर्वत से जड़ी बूटी लाकर इनका इलाज करने को कहा। और शिव जी ने पूछा कि वरदान तो तुम खुद के लिए भी मांग सकते थे, लेकिन दूसरे के लिए तुम इसे व्यर्थ क्यों कर रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा कि जिसको खुद भगवान श्री राम मिल जाए तो उसे वरदान की क्या आवश्यकता है। और ऐसे ही हनुमान जी ने दूसरे वरदान में कहा कि मैं जब तक द्रोणागिरी पर्वत
से संजीवनी लेके ना लौटूं तब तक आप इन घायल सैनिक और पुष्कल के देह की रक्षा करें। और महादेव ने ऐसा वरदान दिया और इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है कि वे हमेशा दूसरों के संकट हरते हैं। और कहा जाता है कि अगर आप केवल हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो आपको महादेव और भगवान श्री राम के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। और हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले प्रभु है, तो उनकी भक्ति से आपका हर संकट जल्द ही मिट जाता है और हर कार्य में आप सफल हो जाते हो। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखना। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही फैक्ट, मोटिवेशन और रहस्यमयी जानकारी वाले वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाली घंटी आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।